लंदन, साल है 1923। महायुद्ध, एक ऐसा तूफान जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, आखिरकार खत्म हो गया है। लेकिन इसके बाद की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसके निशान अभी भी शहर की रूह में गहरे बैठे हैं। हर गली, हर सड़क पर उस दर्द की छाया है। इमारतों पर अभी भी बमों के जख्म दिखाई देते हैं। ये जख्म सिर्फ ईंट और पत्थर पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों पर भी हैं। सड़कों पर भरे हैं सैनिक, जिनके चेहरों पर उन भयावह चीजों का असर साफ दिखता है जो उन्होंने देखी है। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी है, हवा में एक तनाव है, एक बेचैनी जो बारूद की तरह हवा में घुली हुई है। हर कोई इस तनाव को महसूस कर सकता है। लंदन के लोग आगे बढ़ने की, अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपने शहर को फिर से खड़ा करने में जुटे हैं। लेकिन बीता हुआ कल एक ऐसा साया है जो कभी पूरी तरह से मिटता नहीं है। यह साया हर कोने में छुपा हुआ है। ये भूतों की फुसफुसाहट में भरी हुई कमरे में अचानक छा जाने वाली खामोशी में छुपा रहता है। यह खामोशी हर किसी को महसूस होती है। ये जिंदगी के नाजुक होने का, सब कुछ कितनी आसानी से बदल सकने का एक हमेशा याद दिलाता रहता है। यह याद दिलाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इस शहर में जो अभी भी अपने जख्मों से उबर रहा है, हम मिलते हैं क्लैरिसा डैनियल से। वह एक प्रतीक है इस शहर की। एक सोशलाइट है। उसकी जिंदगी पार्टियों और सोशल इवेंट्स से भरी रहती है। लेकिन उसकी असली कहानी कुछ और है। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे क्लैरिसा भी अपने अतीत का बोझ ढो रही है। उसकी मुस्कान के पीछे छुपा है एक गहरा दर्द। सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर आती है, क्लैरिसा के कमरे को एक नरम चमक से भर देती है। ये एक नई शुरुआत का दिन है, उसकी ग्रैंड पार्टी का दिन। क्लैरिसा गहरी सांस लेती है, जून की ताजा हवा का आनंद लेती है। वो अपने जीवन के सबसे अच्छे दौर में है, अभी भी खूबसूरत, तेज दिमाग और बारीक नजर वाली। उसकी जिंदगी ऐशो आराम की है, लेकिन चमकदार बाहरी रूप के नीचे एक ऐसा दिल है जो तड़प से भरा है, और एक ऐसा दिमाग जो कभी आराम नहीं करता। आज क्लैरिसा अपने घर के दरवाजे लंदन के अमीर लोगों के लिए खोलेगी। ये संगीत, हंसी और दिलचस्प बातचीत की रात होगी। लेकिन जैसे ही वो अपनी तैयारी शुरू करती है, क्लैरिसा के विचार अतीत में चले जाते हैं, उन फैसलों पर जो उसने लिए हैं और उन रास्तों पर जो उसने नहीं चुने। यादें क्लैरिसा पर लहरों की तरह टकराती हैं, जैसे किनारे से टकराती हुई लहरें। हर लहर एक पुरानी याद को वापस लाती है। उसे बॉटन में अपनी जवानी के लंबे, धूप भरे दिन याद आते हैं। वो दिन जब सब कुछ मुमकिन लगता था। वो अपने दोस्तों के चेहरे देखती है, उनकी हंसी और खुशियों को महसूस करती है। उनकी हंसी उसके कानों में गूंजती है, जैसे वो अभी भी वहीं हो। पीटर है, जोशीला और आवेगी, जो हमेशा कुछ नया करने को तैयार रहता था। उसका प्यार उसके लिए एक तेज लौ की तरह, वो पल कभी नहीं भूल सकते। और सैली, उसकी सबसे प्यारी दोस्त, जिसके साथ उसने सबसे अच्छे पल बिताए, जिसकी रूह गर्मियों के तूफान की तरह चमकदार और बेपरवाह है। वो हमेशा खुश रहती थी। वो दिन संभावनाओं से भरे थे। हर दिन एक नया रोमांच लेकर आता था। जवानी की मदहोश आजादी से भरे थे। हर पल में एक नई ऊर्जा थी। लेकिन समय एक निरंतर बहने वाली नदी की तरह कभी नहीं रुकता। क्लैरिसा को उन बेफिक्र दिनों से दूर ले आया है। अब वो सिर्फ यादें हैं। उसने जुनून के बजाय सुरक्षा को चुना, एक स्थिर जीवन को अपनाया। रिचर्ड डैलोवे से शादी की, जो एक समझदार और महत्वाकांक्षी आदमी था। उसने उसे एक सुरक्षित जीवन दिया। ये एक सही फैसला था, सब मानते थे। किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही क्लैरिसा अपनी पार्टी की तैयारी करती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर उसने अपने दिल की सुनी होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती, क्या वो ज्यादा खुश होती। जहां क्लैरिसा की दुनिया चमकदार सतहों वाली है, वहीं लंदन में एक और आत्मा एक अलग तरह की हकीकत में फंसी हुई है। सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ, एक युवा सैनिक, शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर घूमता है। उसका दिमाग खुद एक जंग का मैदान है। युद्ध ने सेप्टिमस पर अपनी छाप छोड़ दी है, उसकी मासूमियत छीन ली है और उसकी आत्मा में एक गहरा घाव छोड़ दिया है। वो ऐसी चीजें देखता है जो दूसरे नहीं देखते, ऐसी आवाजें सुनता है जो पागलपन और निराशा की बातें करती हैं। दुनिया जो कभी खूबसूरती और व्यवस्थित थी,
अब एक भयानक अराजक जगह बन गई है। उसकी पत्नी लुक्रेजिया उसे प्यार और डर के मिले जुले भाव से देखती है। वो उसकी मदद करना चाहती है, उसे किनारे से वापस खींचना चाहती है, लेकिन सेप्टिमस युद्ध के धुंध में खोया हुआ है। उसका दिमाग अपनी ही बनाई हुई कैद में है। 5वां भाग, उम्मीदों का बोझ। क्लैरिसा और सेप्टिमस, दो आत्माएं लंदन के विशाल समुद्र में भटक रही हैं। वो अलग अलग दुनिया के लग सकते हैं, लेकिन वो एक अदृश्य धागे से बंधे हैं। उम्मीदों का बोझ। क्लैरिसा एक परफेक्ट होस्टेस, एक परफेक्ट पत्नी, नजाकत और संयम का प्रतीक बनने का दबाव महसूस करती है। उसकी हर हरकत पर नजर रखी जाती है, उसके हर शब्द को परखा जाता है। वो अपनी ही बनाई हुई सोने की पिंजरे में कैद है, कुछ असली की तलाश में। सेप्टिमस भी उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ है। समाज उससे हीरो बनने की उम्मीद करता है, एक मजबूत, चुप्पी साधे रहने वाला जो युद्ध से बिना किसी खरोंच के लौटा है। लेकिन युद्ध ने उसे तोड़ दिया है, उसे कमजोर और असुरक्षित बना दिया है। वो ढल नहीं पा रहा है, एक साहसी सैनिक की छवि पर खरा नहीं उतर पा रहा है। 6ठा भाग, विचारों का ताना बाना। वर्जीनिया वुल्फ विचारों और भावनाओं का एक ताना बाना बुनती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करके हमें किरदारों की अंदरूनी दुनिया में ले जाती है। हम उनके अनकहे शब्द सुनते हैं, उनके दिलों की धड़कन महसूस करते हैं। क्लैरिसा का दिमाग एक विचार से दूसरे विचार पर दौड़ता है, यादों, चिंताओं और क्षणिक खुशियों का बवंडर। हम उसकी इंद्रियों के जरिए दुनिया का अनुभव करते हैं, उसकी त्वचा पर उसके कपड़े के रेशम को महसूस करते हैं, उन फूलों की खुशबू को सूंघते हैं जिन्हें वो ध्यान से सजाती है। सेप्टिमस के विचार बिखरे हुए हैं, अराजक हैं, जैसे टूटे हुए शीशे के टुकड़े एक टूटी हुई हकीकत को दर्शाते हैं। हम उसके विकृत नजरिए से दुनिया को देखते हैं, उस डर को महसूस करते हैं जो उसे जकड़े हुए है, उस निराशा को जो उसे निगलने की धमकी दे रही है। 7वां भाग, पार्टी, एक चमकदार परत। दिन शाम में ढल जाता है और क्लैरिसा का घर बातचीत की गुनगुनाहट और शैंपेन के गिलासों की खनक से जीवंत हो उठता है। पार्टी पूरे जोरों पर है, दौलत और सामाजिक रुतबे का शानदार प्रदर्शन। क्लैरिसा, परफेक्ट होस्टेस, भीड़ में सहजता से घूमती है। वो मीठी बातें करती है, मजेदार टिप्पणियां देती है। उसकी मुस्कान एक ध्यान से बनाया हुआ नकाब है, लेकिन इस चकाचौंध के नीचे उसके विचार दौड़ रहे हैं। उसका दिमाग छापों और चिंताओं का बवंडर है। पार्टी उनके समाज का एक छोटा सा रूप है, दिखावे और ध्यान से बनाए गए नकाबों की दुनिया। हर कोई अपनी भूमिका निभाता है, अपने असली रूप को शादी और सलीके के नकाब के पीछे छुपाता है। 8वां भाग, शहर में एक मौत। जैसे ही पार्टी अपने चरम पर पहुंचती है, एक दुखद खबर भरी हुई कमरे में फैल जाती है। एक आदमी खिड़की से कूद गया है, अपने दिमाग की यातना सहने के बजाय अपनी जान देने का फैसला किया है। वो आदमी सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ है। यह खबर पार्टी में फैल जाती है, शैंपेन और बातचीत के प्रवाह को पल भर के लिए रोक देती है। लेकिन जल्द ही मेहमान अपनी गपशप पर लौट आते हैं। उनकी हंसी गूंजती है, उस अंधेरे से बेखबर जो उनकी दुनिया को छू गया है। हालांकि क्लैरिसा सेप्टिमस की मौत की खबर से बहुत प्रभावित होती है। हालांकि वे कभी नहीं मिले, फिर भी वो इस परेशान आत्मा से एक अजीब सा रिश्ता महसूस करती है। उसकी आत्महत्या उसे जीवन की नाजुकता, उस पतली रेखा का सामना करने पर मजबूर करती है जो विवेक को पागलपन से अलग करती है। 9वां भाग, बाद में अर्थ ढूंढना। सेप्टिमस की मौत के बाद क्लैरिसा पार्टी से दूर चली जाती है, अपने विचारों में खोई हुई। अपने विचारों के शांत में सुकून ढूंढती है। वह अपने भीतर की गहराइयों में झांकती है, जहां उसे शांति और समझ की तलाश है। इस खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया है, उसकी आत्मा को हिला दिया है, उसे अपनी ही दुनिया की सतहीपन का सामना करने पर मजबूर कर दिया है। वह अपने जीवन के हर पहलू पर पुनर्विचार करती है। उसे एहसास होता है कि उनकी प्रतीत होने वाली परफेक्ट जिंदगी के नीचे दर्द और तड़प का एक गहरा कुआं है। दर्द और तड़प का एक गहरा कुआं है। यह एहसास उसे अंदर तक झकझोर देता है। लोग हमेशा वो नहीं होते जो वो दिखते हैं। उनके पास छुपे हुए जख्म हैं, गुप्त दुख हैं। उनके पास छुपे हुए जख्म हैं, गुप्त दुख हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी एक कहानी होती है जो अक्सर अनकही रह जाती है। सेप्टिमस की मौत हमदर्दी और समझ के महत्व की एक कड़ी याद दिलाती है।
ये हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर असलियत से ज्यादा दिखावे को महत्व देती है, हमें सतह से परे देखना सीखना चाहिए। हमें सतह से परे देखना सीखना चाहिए और उस साझा मानवीयता को पहचानना चाहिए जो हम सभी को जोड़ती है, और उस साझा मानवीयता को पहचानना चाहिए जो हम सभी को जोड़ती है। हमें एक दूसरे के साथ सहानुभूति और करुणा से पेश आना चाहिए। हमें मदद के लिए चुप रोने वालों की आवाज सुनना सीखना चाहिए। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें करुणा का हाथ बढ़ाना चाहिए। जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हें करुणा का हाथ बढ़ाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। क्लैरिसा अपनी पार्टी में लौट आती है, लेकिन उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। वह अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। वो अपने साथ सेप्टिमस की त्रासदी का बोझ लेकर चलती है। एक याद दिलाती है कि जीवन के उत्सवों के बीच भी किनारों पर हमेशा अंधेरा मंडराता रहता है। एक याद दिलाती है कि जीवन के उत्सवों के बीच भी किनारों पर हमेशा अंधेरा मंडराता रहता है। यह अंधेरा हमें जीवन की नाजुकता का एहसास कराता है। किनारों पर हमेशा अंधेरा मंडराता रहता है और कभी-कभी साहस का सबसे बड़ा काम बस जीना चुनना होता है। और कभी-कभी साहस का सबसे बड़ा काम बस जीना चुनना होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है।